नमस्कार। आज हमारे साथ है माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी। इन्होंने आमदार के पद पे रहते हुए भी मीरा भाईंदर के लिए बहुत सारे काम करे। आज ना होते हुए भी राजनीति में एक आम इंसान की तरह अपना योगदान कहीं ना कहीं जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, नगर पालिका हो या आम आदमी हो, उनको पूरी तरह से देते हैं। आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये कोविड-19 की जो बीमारी है, इस बीमारी को लेके कहीं ना कहीं लोग परेशान तो है ही है, काम धंधे से लेके। और दूसरा विषय ये है कि कई हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें कई तरह की दिक्कतें जो है वो उन्हें होती है। उस विषय में हम बात करेंगे। सर, ये जो कोविड का कहीं ना कहीं ये बीमारी के नाम पे लोगों को जो है सर्दी खांसी के सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो भी लोग आजकल लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में और रख रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है, तो इस बारे में देखिए, V4U संस्था का गठन ही इसलिए किया गया, काम की शुरुआत ही इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता और प्रशासन के बीच में समन्वय नहीं है और उनको जानकारी नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लेके जाया जाता है आइसोलेशन के लिए, जिनको थोड़ा बहुत छोटी बहुत खांसी है। और ऐसा मैं मानता हूँ कि जिसको भी ऐसा डर है या लगता है कि ये कोरोना के सिम्टम हो सकते हैं या उससे मिलने वाले बुखार, दो तरह के होते हैं, बारिश के कारण भी हो सकता है और कोरोना के कारण भी हो सकता है। लेकिन जब तक पता नहीं चले किसके कारण है, तब तक उसको आइसोलेट करना ज़रूरी है। एक मिनट के लिए मान के चलो कि मुझे बुखार है और मुझे लगता है कि बारिश के कारण हुआ है, फ्लू के कारण हुआ है, लेकिन मान लो कोरोना, और मैं घर पे जाऊंगा और घर पे फिर 4 दिन को कोरोना हो जाएगा, फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए जब तक रिपोर्ट नहीं आता तो ऐसे लोगों को आइसोलेटेड करना ज़रूरी है और ये उचित भी है। मैं आपके माध्यम से जनता को भी कहूँगा, 3 दिन आइसोलेटेड होने के लिए अपने परिवार को खतरे में ना डालें। और जो आपने कहा अभी कि जो बंद को लेके भी लॉकडाउन वगैरह, तो लॉकडाउन में देखिए मीरा भाईंदर में छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनका उसी व्यापार के कारण घर चलता है और नीचे दुकान ऊपर मकान, इस तरह के लोग हैं। शहर में भी बहुत सारे जो कर्मचारी है, लोग हैं, वो यहीं पे लोकल लेवल पे काम करते हैं। आज उनको पगार का प्रॉब्लम हो गया क्योंकि दुकान चालू नहीं है। दुकानदार को ये प्रॉब्लम है कि भाड़ा भी भरने का टेंशन है, टैक्स का भी टेंशन है, दूसरे खर्च सारे वैसे के वैसे ही है और व्यापार भी नहीं। तो वो अब व्यापारी चाहते हैं कि जैसे मुंबई में खोला गया, मीरा भाईंदर भी खोला जाए। अब ये सहन करने की सहनशीलता में नहीं है। 18 तारीख को जो लॉकडाउन है, अगर वो नहीं खोला गया तो व्यापारी शायद कुछ भी कर लेंगे। कुछ लोग तो सुसाइड तक करने की बात करते हैं। तो मैं कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब, SP सबको कहा है कि अब 18 के बाद इसको नहीं बढ़ाया जाए, और फिर भी अगर आपने बढ़ाया तो हम सब उनके साथ रास्ते पे खड़े होंगे, तो इनका आप विचार करें। प्रशासन लॉकडाउन करती है बार बार, लेकिन आम जनता के बारे में नहीं सोचती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, प्रशासन लॉकडाउन ने इसीलिए किया था कि कोरोना को रोका जा सकता है मात दे। आज पिछले 4 महीने से बंद है। कोरोना 1 केस से लेकर 300 पे चला गया, उस पर कोई मात तो हुई नहीं। नो डाउट कि इस विषय पे काम करना चाहिए, लेकिन अब उसके लिए पर्याय व्यवस्था आपको करनी होगी। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि अब जो देश को भी चलाना है, महाराष्ट्र को भी चलाना है, शहर को भी चलाना है, इसलिए पुनश्च हरिओम, मतलब मिशन बिगिन अगेन। तो उसके लिए तो आपको कोरोना के साथ आपने जब जीने बोला है, तो फिर व्यापारी अगर करने नहीं देंगे तो आदमी जिएगा कैसा? कोरोना से मरे नहीं मरे, भूखमारी से मर जाएगा या अन्य टेंशन से मर जाएगा। इसलिए ये फिर से दुकानें खुलनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और दूसरा विषय ये है सर, कहीं ना कहीं रेंट पे रहने वाले लोग और या खासगी मकान वाले लोग लाइट बिल और भाड़े की वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कतें और परेशानी होने आ रही है। किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 16,000। इसके लिए आप क्या मानते हैं? देखिए, लाइट बिल का फ़िलहाल जो है, मैं कोरोना के ऊपर काम कर रहा हूँ, लाइट बिल पे नहीं, और मेरी सरकार भी नहीं, मैं विधायक भी नहीं। अगर मेरी सरकार और मेरी विधायक होता तो मैं फट बात करके कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका लाता। लेकिन ये कोरोना एक बार थोड़ा दुकान का है, फिर से शुरुआत हो जाए, कोरोना थोड़ा शांत हो जाए, तो डेफिनेटली इस दिशा में भी अगर लगता है कि मुझे काम करना चाहिए तो मैं अवश्य काम करूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है, मैं कोरोना के ऊपर तेज़ी से काम कर रहा हूँ। लाइट बिल ये मेरे माइंड में फिट है कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं अपने मंत्री महोदय जो थे पहले, माजी मंत्री बावन कुल्हड़ जी, उनके पास पूरी जानकारी है कि बिल कैसे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाने पे कार्रवाई क्या हो सकती है, क्या उसके नियम में पालन है। उनसे भी थोड़ा होमवर्क करके इसको किस तरह से निवारण किया जाए, मैं अवश्य प्रयत्न करूँगा। सर, एक चीज़ ऐसी कि 4 महीने से आज लॉकडाउन है। लोगों के पास तो आप जानते हैं कि एक मिडिल क्लास का आदमी जो है उसको 1-1 रुपया भी आज मोहताज हुआ है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ये लाइट बिल जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। डेफिनेटली है। मैंने कहा कि लाइट बिल ही नहीं,
बहुत सारे ऐसे खर्चे, लाइट बिल तो है ही क्योंकि लाइट कट के तो चलेगा नहीं, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे, वो चाहे खाने का हो सकता है, भाड़े का हो सकता है, या और कुछ किसी का उधार लिया उसका हो सकता है, बहुत सारे मल्टीपल है। नो डाउट कि इस वक्त जो है आम आदमी जो बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और उसके अंदर इस तरह से लाइट बिल का आना है बहुत बड़ा एक है। इसलिए मैंने कहा कि ये मेरी सरकार होती तो मैं इस पर तुरंत डिसीजन लाने, लेकिन फिर भी इसे पीछे नहीं हटता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस विषय पे भी काम करूँ। अच्छा, भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में जो है स्टाफ की कमी की वजह से, जहाँ तक हमारी जानकारी है, स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को टाइम पे खाना नहीं पहुँचता। एग्री है, खाली खाना ही नहीं, बहुत सारी कमियां थी उस हॉस्पिटल के अंदर, चाहे क्वारंटाइन सेल के अंदर, चाहे क्या बोलते कोविड सेंटर में, खाने का हो, पीने का पानी हो, दूध का समस्या हो, एडमिशन का हो, उपचार का हो, ऑक्सीजन का हो। इसके लिए V4U के माध्यम से हमने एक ब्रिज बनाया और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि जिन लोगों को इस तरह की परेशानी हो हमसे संपर्क करें, हम उनसे संपर्क करके इसका समाधान करेंगे। अब हमने चादर का प्रॉब्लम सॉल्व किया, गर्म पानी का भी सॉल्व कर दिया है। खाने का जो है पहले एक किचन था और 4 जगह पहुंचाया जाता था, जिसके कारण समय पे खाना भी नहीं मिलता था और जो चाहिए वो मिलता भी नहीं था। अब हर बिल्डिंग के नीचे किचन होगा ताकि नीचे आपने कुछ कहा तो ऊपर आपको खाना मिल सके टाइम के ऊपर, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में ये प्रश्न का समाधान होगा। ये ज़मीनी लेवल पे देखने मिलेगा सर? 110% कुछ चीज़ हुई। मैंने कहा गर्म पानी का भी हमने क्या कि केटली खरीदने का, कमिश्नर साहब ने हमारा केटली खरीद रहे ताकि हर रूम में केटली थी, इलेक्ट्रॉनिक, आपको जितनी बार गर्म करना, जितनी बार पानी पीना है पियो। पहले दिन भर में 1 गिलास मिलता था, तो उसका भी टेंडर हो गया मेरे ख्याल से कल या परसों। बेडशीट का भी ऐसे था कि चादरें नहीं मिलती थी, चादरें धोने को जाती थी, वापस दूसरी चादर नहीं। कल ही परसों मेरे ख्याल से 5000 नई चादर आई है। अब सभी को कम से कम रूम में चादर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ज़मीनी स्तर का ही काम हम करते। धन्यवाद।